रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की अवस्था। इससे जो क्वेश्चन है बैंक में 5 क्वेश्चन इससे भी होता है। जो टेबल है ना, बस टेबलें बनाने में जो समय लगे सो लगे। टेबल बना, सेकंड का जवाब रहेगा। 5 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही, क्या 5 क्वेश्चन। और इसके पहले अभी क्या बतला है, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, उससे भी 5 क्वेश्चन था। 5 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो इसको बनाने के लिए कोई 10 गो काम नहीं करना है, बस कुछ बातों को जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से समझना। अगर दाएं बाएं की बात है तो डायरेक्शन बतलाए हैं। तो अगर दाएं बाएं की बात है तो हम जानते हैं कि इधर ये मेरा जो हाथ है बाएं साइड है ना, और ये वाला जो है दाएं है। अगर बोल देगा दाएं से तीसरा, तो दाएं से ये मेरा, दाएं से तीसरा 1 2 3, ठीक है ना। बाएं से तीसरा, बाएं से 1 2 3। लेकिन वही बीच से भी बोलता है, तो दाएं से तीसरा, तो दाएं से, अब देखो यहां से बोल रहा है, बीच से जब बोलेगा ना तो यहां से हम दाएं लेंगे। दाएं इधर है ना जी, तो 1 2 3। बाएं तीसरा तो इधर 1 2 3। बीच से बोलेगा तो अपना दाएं बाएं, लेकिन अगर किनारा से बोलेगा तो किनारा से हम ऐसे, क्योंकि इधर है थोड़ी है, पीछे से बोलेगा तो पीछे से नहीं बोलता है। समझ में आया। अब ये एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा, कहीं ऊपर से बोल दे तो अरे भाई रहेगा उस तरह तब ना सेटिंग वहां, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, अब समझना, इसमें जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग दो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का इधर, ठीक है। अब देखो डायग्राम इसमें 2 तरह का देता है। वृत्त वृत्त देगा, रेक्टेंगल दे देगा, चतुर्थ दे देगा, ऐसे, ठीक है ना। तो कह देगा कभी केंद्र की ओर, कभी केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र की ओर अगर बोल देगा, ध्यान से समझना, केंद्र की ओर ऐसे हम लगा देंगे, ठीक है ना। ये केंद्र की ओर का मुंह है। अगर बोल दे केंद्र से बाहर की ओर, तो ये बाहर तरफ का मुंह है, ठीक है ना, तीर का निशान। वैसे भी हम इसमें भी काम कर सकते हैं। केंद्र की ओर बोलेगा तो अपना दाएं बाएं लेना सब, ठीक है ना। अगर केंद्र की ओर बोल दिया तो दाएं मेरा ये है ना, तो ये घड़ी की उल्टा दिशा हम कह सकते हैं, घड़ी की ऐसे। तो ये कौन सा दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा। अगर बाएं बोल दिया तो ठीक घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में CW बतलाए थे। अगर इसमें बोल दिया, कह दिया कि केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो कोई बात नहीं, ठीक, ये उल्टा हो जाएगा। दाएं मेरा ये है ना, तो अब मेरा दाएं क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज अब हमारा दाएं हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दाएं जो होगा अब हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, और बाएं जो होगा ठीक उल्टा। बाएं मेरा ये है, तब ठीक इधर भागेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बाएं। उसी तरह इसमें भी करेंगे। समझ में आया। अच्छा, अगर हम पूछे कि अजय तुम्हारे बाएं दूसरे नंबर पर कौन है, तुम्हारा बाएं दूसरे नंबर पर कौन है, यानी बाएं तुम्हारा ये हो गया, और दाएं दूसरे नंबर पर कौन है वो। तो याद रखना, कभी भी काउंट किया जाता है ना, तो अपने को छोड़कर किया जाएगा, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा 2 फिगर बनाना, जिसके वजह से तुम डाउट में नहीं रहोगे, ठीक है। तो चलो इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना, बस जानकारी हो गया, काफी है। तो सवाल पहले देखते हैं क्या दे रहा है। इधर बनाते हैं 1 से लेके 5 तक। कह रहा है निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हुए हैं। किधर, केंद्र की ओर। तो मेरा जो दाएं होगा दाएं होगा, जो बाएं होगा वो बाएं होगा। तो कैसा बनाया गया है, वर्गाकार।
तो चलो हम वर्गाकार बना लेते हैं। जैसे भी बनाओ ये वर्गाकार। तो हम बताए हैं कि भाई कभी भी कितना फिगर बनाना, 2 फिगर बनाना, जिसके वजह से डाउट में नहीं रहो। और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी ये ऐसे मुंह कर कर बैठे हैं ना, तो ये तीर लिखने की जरूरत नहीं है। काहे के लिए माथापेची हम लोग को ज्यादा करना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन केंद्र की ओर है, कौन केंद्र के बाहर की ओर है ना, तब ये तीर का निशान यूज कर लेना। ठीक, चलो। तो कितना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 आदमी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 4 और 4 8। चलो हम बनाते हैं, ठीक है। सामने सामने देना सब, जिसके वजह से कोई दिक्कत ना हो। 8 आदमी हो गया, देखो तो 3 3 6 6 2 8। यहां आगे कह भी रहा होगा 4 व्यक्ति वर्ग के चारों कोनों पर, देखो 4 व्यक्ति वर्ग के चारों कोनों पर बैठ गया है, जबकि 4 उसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में, प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। तो सामने सामने देना, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देने में आसान होगा। ये ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 फिगर जरूर बनाना भाई। चलो अब ध्यान से समझना। सब कह रहा है ए एफ के दाईं ओर दूसरा बैठा हुआ है, ठीक है। एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। कह रहा है ना एफ जो है, ए एफ के दाईं दूसरा बैठा है। ए जो है एफ के दाएं, तो दाएं मेरा ये होगा, दूसरा बैठा है, तो 1 और 2 नंबर पर तो यही है ना। लेकिन सवाल ये कह रहा है एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। तो भुजा के मध्य में बैठा है, तो एफ यहां पे भी हो सकता है, मध्य में हुआ ना। अब इधर मध्य में किसी को तुम ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये दाएं है, तो ये तो नहीं होगा, यहीं पे ना होगा दूसरा नंबर पे, ऐसे ना चलेगा। समझ में आ रहा है। तो एफ जो है मध्य में कहा है, चलो ठीक है। तो ये तो कहीं कोना पे होगा नहीं। अगर मान लो हम कोना पे लेंगे तब तो गलत ना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि एफ मध्य में बैठा है। तो हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, यहां पे भी ऐसे लोगे ना, तो ये फिगर सेमी हुआ, देख रहे हो ना, फिगर सेमी बन रहा है। एफ जो है मध्य में बैठा है, तो पहला दूसरा कहीं भी ले सकते हो, इसमें कोई दो बात नहीं हो रही है, ठीक। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, जी जो है ना, यानी किसी कोना पर नहीं बैठा है, या ना तो जी यहां है, ना जी यहां है, ना जी यहां है, ना जी यहां है। इसका मतलब जी कहां बैठा है, मध्य में बैठा है, मध्य में है। अब ये दिमाग में अपना रखे रहना सब। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी की दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है। डी के दाएं दूसरा नंबर पर पहला, और ये रहा दूसरा, तो दूसरा नंबर पर जी है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये कहते रहा भाई कि जी जो है मध्य में है ही नहीं, यानी कोना पे कहीं है। तो हम कहीं पे ले लेंगे डी जी, डी जी इधर नहीं आया है, चलो तो डी जी, डी जी कहीं नहीं है, तो हम कहीं भी, यानी ये जी जो है मध्य में नहीं बैठा है, मध्य में है, सॉरी मध्य में है। क्या जी जो मेज के किसी कोने पर नहीं है, सॉरी। तो ये मध्य में है, ये एक साथ रहेगा। इसको थोड़ा देर के लिए हम साइड में रख देंगे। ए एफ का जहां जिक्र होगा ना तब हम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लिखने के लिए तो हम लिख देंगे। कहीं एफ के बगल में नहीं है तो कोनो ये कुछ भी कह सकता है। डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और बी, तो डी बी, चलो डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हो सकता है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना जी। डी इधर है, या डी बी इधर हो सकता है, बी इधर हो सकता है, डी, क्योंकि कह तो नहीं रहा है कि बाएं है या दाएं है। तो ये भी एगो हमारा टेबल इधर साइड में हम बना देंगे। इस टेबल को बनाने में मानकर चलो 2 मिनट लो, ठीक है। अब तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है। सी जी की बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यानी सी जो है ना, सी जी के बगल में नहीं बैठा है, यानी यहां पे नहीं हो सकता है, ना जी ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
एच बी की बाईं ओर दूसरा बैठा है, देखो तो बी उसमें है नहीं है, मतलब हमारा एफ और ए जब तक कहीं जिक्र नहीं कहेगा ना एफ ए, तब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते चलेंगे। जी बी की बाईं ओर दूसरा है, अच्छा चलो जी जो है, सॉरी एच, एच जो है बी के बाईं दूसरा है, बाईं इधर ना होगा इसका पहला, और ये रहा हमारा दूसरा, तो देखो यहां बी दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो बाएं दूसरा तो पहला और दूसरा, यहां एच बैठ सकता है, यहां तो बाएं इधर तो बैठेगा नहीं, समझ में आ रहा है, तो इधर हमारा बैठ नहीं सकता क्योंकि इधर लोग है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, ई जो है, ई या तो जी के बगल में नहीं बैठा है, ये दोनों तरीका से हो सकता है, ये नहीं होगा, प्लस ई एफ के भी बगल में नहीं बैठा है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलो जी मध्य में है, यहां देखो डी एच बी, यहां एफ के कहीं हमारा कुछ जिक्र हो ही नहीं रहा है, नहीं ना हो रहा, तब हम इसको बैठाना शुरू काम करेंगे। चलो देखते हैं, डी जी यानी एक आदमी यहां बच रहा है ना, तो और जी कह रहा है जी मध्य में है, तो जी मध्य में है, तो चलो ले लेते हैं, हाँ डी के बाद यहां एच है, तो यहां पे हमारा हो सकता है, वही तो हम बता रहे हैं। अब डी के बाद एच है, तो डी के बाद यहां एच रख सकते हैं, चलो, और यहां जी भी रख लेते हैं, ठीक है ना, जी मध्य में है, ठीक है, और क्या, यानी ये टेबल तो हमारा नहीं हो सकता है, इसको हटा लो, ये हमारा काम हो गया, जी मध्य में बैठा है, ठीक है, जी मध्य में बैठा है, अगर हम यहां बैठा है और यहां देखो ई जी के बगल में नहीं है, सी जी के बगल में नहीं है, ठीक है, एच और बी, बी यानी ये तो बैठ गया है ना, तो यही ना अब हमको बैठाना है इस टेबल में, बैठा लो, जी मध्य में है, जी अगर हम यहां रखते हैं तो जी और बी, तो देखो तो जी यहां रख दिए, बी यहां रख दिए, एच यहां रख दिए और डी यहां रख दिए, कोई दिक्कत। अब यहां ये भी टेबल बचा हुआ है, तो इस टेबल पे भी थोड़ा हम लोग गौर कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और बच गया, क्या बच गया है देखो तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच में क्या बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, सी बच रहा है और ई बच रहा है, तो चलो सी ई को बिठा ले, अगर हम यहां सी बैठा लेते हैं, अच्छा इसको पहले जैसे हम लिखे हैं इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, लिख लें इसमें भी, तो जी मध्य में है, तो जी मध्य में अगर यहां हम रखते हैं तो जी यहां हो गया, यही वाला था ना, जी ये हो गया, बी ये हो गया हमारा, एच ये हो गया और डी हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दोनों टेबल में देखते हैं कौन सुटेबल बनेगा हम लोग के लिए, सी, यहां सी रख दे, डी और एफ के बीच में क्या सी हो सकता है, देखो तो डी और एफ के बीच में जी सी के बगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जी सी यानी ये नहीं है, सी नहीं है इसमें, नहीं ना है, यानी ये हो सकता है, तो जो बच गया वो हमारा क्या होगा, ई, तो ई अब हम ये देखेंगे क्या ई हो सकता है कि नहीं, एफ ई के बगल में नहीं होनी चाहिए, देखो तो एफ ई के बगल में, यहां तो हो रहा है, नहीं यहां नहीं होनी चाहिए ना, और यहां हो रहा है, तो यहां पे ई बैठाना संभव नहीं है, समझ में आ रहा है, यहां पे सी बच गया, सी यहां लगा लो और यहां ई लगा लो, तो चलो देखते हैं, एफ सी और ए, एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी नहीं है, चलेगा, ई एफ नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है, यानी इस टेबल में हमारा नहीं बैठ रहा, तब इस टेबल में हम देख लेते हैं, तो क्या बच गया है हमारा सी और ई, तो यहां सी डाल देते हैं और यहां ई डाल देते हैं, तो एफ ई यहां पे भी हो जा रहा है जी, तो यहां पे नहीं बैठेगा, तो यहां पे अगर हम डालते हैं ई को और यहां डालते हैं सी को, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, ए सी और एफ सी, ए सी एफ सी नहीं हो रहा है, कहीं नहीं ना है, नहीं है, ई ए या डी ई, ई ए ई ए ई ए ई ए ई ए ई ए नहीं है, यानी ये हमारा फिगर बनेगा, ये हमारा फिगर नहीं बनेगा, समझ में आया,
थोड़ा माइंड का जरूरत है भाई, बिना माइंड वाला ही बैंक में नहीं घुसेगा, नहीं तो पैसा एक का दो दे देगा और सब अब उसी के वेतन में से कटेगा। अब हमारा ये टेबल बन चुका है, इस पे भारी बिल्कुल नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक दिमाग चल जाएगा कौन कहाँ है कहाँ नहीं, और ऐसे लिख लेना साइड में। अब सवाल जो कह रहा है हम देखते हैं। दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो कह रहा है दी गई बैठने की अवस्था के आधार पर, जैसे पहला नंबर यहां ऑप्शन दे रहा है, लिखा हुआ है ए ई, फिर ई एच, एच एफ, यहां क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे लिखा है ये थोड़ा हम चेक कर ले। देखो तो ए ई ऐसे है, ई एच ऐसे है, ठीक है, फिर एच एफ ऐसे है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा सीरीज वाला क्वेश्चन धरा दिया है। देखो ए ई ले लिया है ये बगल वाले को, अब यहां देखो एगो को छोड़कर लिखा है, क्या है, ई एच ले लिया है ना, अब फिर एच ए से लिया, अब दुगो को छोड़ेगा, तो दुगो को छोड़ रहा है तब एच एफ, तब एफ से हम कई को छोड़ेंगे, 3 को, 1 2 3, तो हमारा क्या होगा एफ डी, तो हमारा यहां पे क्या होगा एफ डी। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी है। दूसरा नंबर, सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा होगा? यानी सी से देखिए, सी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? बाएं से पहला है ना जी, देखते हैं ऑप्शन में क्या, बाएं से पहला, बाएं से पहला, बाएं से पहला, तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है ना जी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तुरंत बाएं, यानी ऑप्शन ई। अब जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, अब सेकंड का काम है, बस इस फिगर को बनाने में 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन है ना। उपयुक्त व्यवस्था में निम्नलिखित 5 में से 4 में एक समानता है और उनका एक समूह बन जाता है, इनमें से कौन सा व्यक्ति इस समूह में शामिल नहीं है? तो देखो तो 5 को ऑप्शन दिया है डी एफ ए ई जी, तो इसमें कौन अलग है तो नहीं देखते हैं। ई कोना पे है, और क्या है डी, देखो पहले डी मध्य में है, एफ कहां है, एफ भी मध्य में है, ए कहां है, ए भी मध्य में है, ई कहां है भैया, ई कोना पे बैठा हुआ है, जी कहां है मध्य में, यानी यही ना अलग है, सब मध्य में बैठा, ई कोना पे जाकर चपक गया है, यानी 3 का कौन सा होगा? ई, यानी ऑप्शन डी। फिगर बना, बैंक में नौकरी हुआ। ए से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गिना जाए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में ए और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? चलो ए से, ए यहां एंटी क्लॉकवाइज, यानी सॉरी ये तो क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ए से ऐसे हमको गिनना है, और एच कहां है भाई, ये इसके बीच में कोई वो बैठा है, 1 2 2, तो ऑप्शन सी, 4 का सी। ठीक है, एफ और ए के ठीक बीच कौन बैठा है, कौन कमीना बैठा है? देखो तो एफ और ए के बीच, एफ और ए के बीच कौन कमीना बैठा है? सी बैठा है, तो ऑप्शन बी। समझ में आया? बैंक में ले लोगे? चलो नोट करो। 11 से 15 तक जवाब देना है, कारण निम्नलिखित जानकारी दिया है, और 11 से 15 तक का जवाब देना है। कह रहा है एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह कर कर, जब केंद्र की ओर कहेगा तो एकदम आसान होता है, दाएं बाएं अपना ले लो। चलो गोल मेज है ये भाई, ठीक है, तो 2 गो फिगर हमेशा बनाएंगे, ये याद रखना सब। मुंह करके बैठे हैं वो अलग, चलो हटाओ। अब इसके सामने हम लोग करेंगे 3 और 3, कई को दिया है जी? 4 और 3, 7 को दिया है। चलो तो 1 2 3 और इधर लगा देते हैं 4, 3 और 3 6 एक साथ
सामने सामने हम दे देते हैं इसे, एगो कहीं इधर लगा दो, हो गया। कह रहा है ओ एल तथा आर के बीच में बैठा है, लो बैठा लो, कहीं बैठा लो। ओ जो है एल तथा आर के बीच में बैठा है। भाई ऐसे हो सकता है तो ऐसे भी तो हो सकता है, एल इधर भी हो सकता है, आर ऐसे भी हो सकता है, कहा जाता है। फिर कह रहा है क्यू आर के दाईं ओर दूसरा बैठा है। क्यू जो देखो आर इसमें है ना, तो काम करते चलो। क्यू जो है आर के दाएं, दाएं मेरा ऐसे ना चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज दाएं, और बाएं मेरा केंद्र की ओर मुंह है। अरे अपना दाएं लो। क्यू जो है आर के दाएं दूसरा है। क्यू जो है क्यू आर के दाएं दूसरा है, तो देखो तो क्यू आर के दाएं दूसरा है, क्यू आर के दाएं दूसरा है, और पी क्यू के दाएं दूसरा है। क्यू क्यू जो है आर के दाएं दूसरा है, तो यहां से लेते हैं 1 2, अरे भाई तो बैठा हुआ है, तो ई भगाओ इसको, ई नहीं होगा, अब यही फिगर लेकर चलेंगे। दाएं दूसरा है, पहला दूसरा। अब इसका खेल खत्म, अब कहीं को फिगर पे काम करते चलो। पी कोई दिक्कत नहीं ना है, पी क्यू के दाईं और दूसरा है। पी जो है क्यू के दाएं, क्यू है ना, क्यू के दाएं ये पहला दूसरा, ये पी हो गया। एन आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई तो ये तो पड़ोसी हो जाएगा ना, तो एन यहां नहीं लगाएंगे, एन यहां लगाएंगे। अब बच गया है एगो, देखो तो कौन छूट रहा है, क्या छूट रहा है, एन, ये एल है, एम छूट रहा है, तो लो भैया को बैठा लो, बस बन गया फिगर। अब फिगर बन गया, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे। अब सवाल का जो जवाब है 5 क्वेश्चन 1 मिनट में क्लियर होगा। तो चलो देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पी के बाएं अगला कौन है, पी के बाएं अगला कौन है। पी के बाएं देखो तो, पी के बाएं, बाएं यही है ना, अगला कौन है, पी के बाएं अगला कौन है। तो पी के, अब ध्यान से समझना, पी के बाएं, तब ये तो मेरा दाएं है ना, और पी के बाएं तो ये हो गया। तब पी के बाएं अगला कौन है, पी के बाएं अगला कौन है। तो अब बताओ एन मारोगे कि क्यू मारोगे, अरे पी के बाएं, तो पी के बाएं अगला तो यही ना होगा जी, एन, यानी ऑप्शन बी। 12 नंबर। एल और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एल और क्यू के बीच, एल और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन घबराओ मत भैया, ऐसे भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो आगे इसमें कुछ कहा है, जबकि एल से क्यू तक घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में गिना जाए, एल से विपरीत दिशा में ऐसे गिना जाए, तो कितना, 2। तो ऑप्शन बी है। 3 बी देखो दिया है इसमें, 3 सी है, मारोगे फटाक ना सी। हाँ तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन भैया इसमें गलत है, ये बतलाना है, कौन गलत है। देखो तो आर एल के दाएं दूसरा है, आर जो है एल के दाएं दूसरा, आर जो है एल के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये तो सही है। करेक्ट, गलत जो है वही आपका आंसर होगा। एम एन के बाईं ओर दूसरा है, एम जो है एन के बाईं ओर, तो बाईं कौन सा होगा, एम जो है एन के बाईं दूसरा, तो ऐसे ना होगा, पहला दूसरा, ये भी तो सही है। एल ओ और पी के ठीक बीच में बैठा है, एल जो है ओ और पी के बीच में, एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा है, ओ पी के बीच में बैठा है, ये भी सही है। पी और एन निकटतम पड़ोसी है, पी और एन निकटतम पड़ोसी है ना। तो भाई अब ई को चेक करने की क्या जरूरत है, ये हमारा आंसर होगा। वैसे देख लेते हैं, पी एन के विपरीत बैठा है, पी जो है एन के विपरीत बैठा है, कहां विपरीत बैठा है, समझ में आ रहा है। अरे आमने सामने लो, या ये तो समझ में नहीं आ रहा कि विपरीत का मतलब क्या है, तो यही ना मतलब आमने सामने। अब बाएं दाएं मत करना, बाएं दाएं नहीं, विपरीत कर रहा है, आमने सामने, ठीक है। तो इसमें कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पूछा था क्या, 3 ही क्वेश्चन पूछा है, नहीं 15 है ना, ठीक है, आगे भी दे रहा है। कर दी गई व्यवस्था में बैठने के स्थान पर 5 में से 4 किसी तरह समान है
और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा समूह है जो समूह में नहीं आता है? 14 नंबर, यानी कह रहा है ना कि कोई ना कोई ये समान है, OPN। कह रहा है कि एक वह कौन एक ऐसा कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, यानी 5 को दिया है, पांचों में से 4 को एगो नियम के अनुसार होगा और एगो होगा बिना नियम वाला। तो चलो देखते हैं। OPN, OPN यानी ये वो है और ये बाएं से है ना, OPN, ठीक है। MOR, MOR ये ऐसे आया और फिर MOR यानी MO के बीच में एगो है ना। OPN, OPN यानी ये ऐसे चल रहा है ना। LRO, LRO यानी बीच में, समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब हम यहीं से कंपेयर कर लेंगे कि ये जो ये वाला जो ऑप्शन है OPN, OPN तो P इसके बीच में है, ON के बीच में देखो तो ON के बीच में दुगुना आ रहा है जी। आइए देखो MOR, MR, MO के बीच में एगो है, आ रहा है समझ में? LRO, LRO तो देखो तो इसके बीच में ये है, I mean बीच में आ रहा है ना। ROM, ROM देखो तो बीच में आ रहा है ना। ROL, ROL ये भी बीच में आ रहा है, यानी जो लास्टिंग वाला जो है वो बीच में, यानी यही कंपेयर नहीं हो रहा है ना। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? ये होगा 15 नंबर। LP देखो तो LP यानी ऐसे है क्लॉकवाइज। RM, RM ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। MO, MO किधर है? MO यानी ये भी क्या, कौन सा दिशा? क्लॉकवाइज। NP, NP, NP यानी देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ अगल बगल वाला को लिख रहा है ना। देखो LP, LP ये वाला है, ठीक है, LP एकदम सामने है ना, अगल बगल में है। RM ये भी अगल बगल में है। MO, MO, MO कहाँ अगल बगल में है? नहीं है ना, एक और दिया है NP देखो अगल बगल में है। OR, OR, OR ये भी अगल बगल में है, लेकिन MO अगल बगल में कहाँ है? तो यही हमारा आंसर होगा MO, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? नोट करो।